की प्यास लगी हो और आप किसी बर्तन में, गिलास में, प्याले में पानी डाल लें। प्याले में पानी डालने के बाद जो पानी आपके पास मौजूद था वो सारा पानी आपने उसमें डाल लिया। शिद्दत की प्यास है, इसके अलावा पानी और कोई मौजूद भी नहीं है। तो वो पानी आपने डालने के बाद देखा कि गिलास में या जिस बर्तन में आप पानी पीने लगे हैं उसमें गंदगी है। पानी पिएंगे? क्यों जी? गंदगी वाले गिलास में पानी पी लेंगे? जितनी मर्जी शिद्दत की प्यास लगी हो, कोई उसमें पानी नहीं पिएगा। जब आप इंसान होकर गंदे बर्तन वाला पानी नहीं पी रहे तो वो रब होकर गंदे दिल पर अपनी रहमतों का नज़ूल कैसे करें? आप इंसान होकर गंदे बर्तन में पानी नहीं पी रहे तो गंदे दिल पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा? अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत दिल में एक तरफा नहीं हो सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती। एक मोहब्बत रहेगी। तमाम में कितने तीर होते हैं जी? एक होता है, दो तो नहीं हो सकते। क्यों होंगे? कभी नहीं हो सकते। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए ये मेरे हाथ में नमाज पढ़ा करो। सब मेरी तरफ, मेरे हाथों की तरफ देखें, नमाज पढ़ा करें। मुझे बताएं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज मेरी आंखों की, सब बोलेंगे पक्की गल है, इसमें शाक मेरे ख्याल जो नहीं बोले शायद में शाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जिस बंदे ने दुनिया में रहते हुए हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाई नहीं, वो कब्र में हुजूर की ज़ियारत कैसे करेगा? बताओ ना मुझे। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। नमाज दीन का सुकून है, सबको पता है। क्यों नहीं पढ़ते? बताएं मुझे। सुबह फजर में आप गर्म बिस्तर में लेटे रहते हैं तो ये अल्लाह को पसंद भी बड़ा है कि बंदा गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से करके अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए। क्यों नहीं पढ़ते? सब वाला करते हैं। आप खड़े करो सर, कुछ थले में आ गए। हाँ सारे नमाज पढ़नी है 5 वक्त इंशाअल्लाह, और जो मर्जी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह के बंदो, मुझे बताओ हमने कौन सा ऐसा नेक काम किया था जो अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना दिया? तो काम किया हमने ऐसा? कौन सी हमारी नेकी ऐसी थी दुनिया में आने से पहले जो हुजूर को मुक्ति बना दिया जाने? और फकत करो सरकार के गुलाम बने हैं। वो मालिक अगर कुत्ता बना देते तो क्या करते? वो नाली का गंदा कीड़ा बना देते तो क्या करते? बताओ ना मुझे। सोचो जरा इस बात को। वो मालिक कुत्ता बना दे तो क्या कर सकते थे हम? नाली का गंदा कीड़ा बना देते क्या करते थे? क्या कर सकते थे हम? जानवर बना देता तो वाणी में सिवा हो जाते लोग आके ठुकर मारते। वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने, उस मालिक ने, उस खालिक कायनात ने, हमें इंसान बनाया, फिर हुजूर का गुलाम बनाया और हुजूर से मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। बद किरदारों में नहीं पैदा किया, मुनाफिकों में पैदा नहीं किया, हुजूर से मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। और हुजूर की आग की मोहब्बत वाले पैदा जो करते हैं, हुजूर की आग से मोहब्बत उनमें पैदा किया है। जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं उनमें पैदा किया है। हम तो अल्लाह के एक सांस के शुक्र नहीं अदा कर सकते। तो सबसे बड़ा जरिया अल्लाह का शुक्र अदा करने का नमाज है। क्या है जी? नमाज। जरा सोचें ना इस बात को, जरा सोचें, तसव्वुर करें। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको कहेगा, सिखा करेगा। क्या कहेगा? सबको क्या अल्लाह हुक्म देगा? क्या हुक्म देगा जी? आवाज नहीं आई। क्या अल्लाह हुक्म देगा? सारे सजदा करें, सब सजदा करेंगे।
लेकिन जो बेनमाजी होंगे उनकी गर्दनें अकड़ जाएंगे, वो सजदा नहीं कर सकेंगे, उनकी गर्दनें अकड़ जाएंगी, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। और बेनमाजी को पता है किसके सामने खड़ा किया जाएगा? फिरौन के सामने, जिस सामने नमरूद खड़ा होगा, जिस सामने उतवार शिवा के सामने खड़े होंगे, काफिरों के सामने उस बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। जरा तसव्वुर करो, इस बात को सोचो, सजा क्या है, सजा क्या है, जन्नत में, दोज़ख में, हुक्म क्या होगा हमारे लिए? इससे बड़ी कोई और सजा हो सकती है कि अल्लाह ताला बेनमाजी को अपने दुश्मनों के सामने खड़ा कर दे? इससे बड़ी कोई और शहादत होगी? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने ये जो सिमा शुरू की ना, फी ज़माना उस वक्त दौर में लोगों को म्यूजिक बड़ा पसंद था, जैसे आजकल बड़ा पसंद है, इसके बगैर लोग नहीं होते। आपने वो सिमा का मामला शुरू किया, बाद में महफिल के बाद आप अल्लाह का कुरान पढ़ते, हुजूर की हदीस पढ़ते और सैकड़ों बंदे मुसलमान हो जाते। आप सबको इकट्ठा करने का मकसद एक है, अल्लाह जानता है कि यार हम अल्लाह को राजी करने वालों में बन जाए, अल्लाह को राजी करने वालों में शामिल हो जाए। एक ही मकसद, नमाज पढ़ेंगे आपकी बख्शिश हो जाएगी, तो फायदा किसका है? नमाज पढ़ेंगे अल्लाह राजी होगा, फायदा किसका है? मेरा है, आपका है। क़यामत वाले दिन अल्लाह के बंदो, ये जो औलाद के लिए जायज़ और नाजायज़ हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क़यामत वाले दिन तो औलाद ने नहीं पहचानना, वो माँ बाप ने कर देगी, ना माँ मैं नहीं जानता तुम्हें, उनको अपना डर होगा कहीं मुझसे नेकी ना मार ले। तो मुझे बताओ क्या मान करेंगे आप किसी का? अगर मान करना है तो अल्लाह रसूल पर करना, तवक्कल रखना है तो अल्लाह पर रखना है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, फरमाने लगा तो क़यामत कब आएगी? क्या फरमाया? क़यामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया तो क़यामत के मतलब पूछने वाले तो ये तो बता ना, तो तुम्हें क़यामत के लिए तैयारी क्या है? क्या तैयारी क्या है? फरमाया हुजूर ना तो नमाज़ें ज़्यादा हैं, ना रोज़े ज़्यादा हैं, ना ज़कात दी है, ना हज की मामलात हैं। हुजूर मुझे किसी बात पर मान नहीं, अगर मुझे मान है तो हुजूर अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। मान किस पर? अल्लाह उसके रसूल पर है। तो जो मान अल्लाह उसके रसूल पर रखेगा ना, अल्लाह ताला उसकी ज़रूर बख्शिश करवाएगा, ज़रूर अल्लाह ताला उसे माफ़ करवाएगा। यहाँ आप सब का इकट्ठे होना, हम सब का मिल बैठना, देखिए ना सिमा में है क्या? सबसे पहले अल्लाह का जिक्र होता है, खिलाफत कुरान पाक होती है, उसके बाद अल्लाह का जिक्र होता है, सरकार की नाथानी पढ़ी जाती है, उसके बाद मौला कायनात शेर खुदा की मर्तबत पढ़ी जाती है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाता है। सिमा क्या है? सिमा भी एक इबादत है, लेकिन इसको अपने नफ्स को खुश करने के लिए ना सुना जाए, फिर जायज़ नहीं है, फिर हलाल नहीं है। खुदा के लिए बदलो अपने आप को। कब बदलोगे? कितने लोग हमारे साथ पिछले महीने मौजूद थे, इस महीने नहीं है, अगले महीने क्या पता किसने आना है और किसने चले जाना है। सच्चे दिल से तौबा करें। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, हुजूर ये बताएं तौबा का मफ़हूम क्या है? तौबा किसे कहते हैं? आपने फरमाया जब इंसान किसी गुनाह से तौबा करे और उसकी तरफ दोबारा ना पलटे, इसको तौबा कहते हैं। एक बंदा ज़िनाकार था, उसने ज़िना से तौबा कर ली, वो सारी ज़िंदगी फिर ज़िना ना करे। एक झूठ बोलता है, उसने झूठ से तौबा की, फिर वो सारी ज़िंदगी झूठ ना बोले, हसद ना करे, अपने दिल से हिर्स को निकाल दे, निफाक को निकाल दे, निफाक को निकाले। फरमाया जिस तरह बकरी के थनों में से दूध निकल आए और वापस बकरी के थनों में नहीं जा सकता, इसी तरह जब इंसान
एक बात मुझे और बताओ, ये जितने लोग आए बैठे हैं सबको पता था हम महफिल पे आए हैं, सबको पता था ना जी आज खाना लिया तो महफिल में जा रहे हैं, तो लाइल्मी ने तो नहीं आया ना। अगर कोई आया भी है तो उसकी भी खैर नहीं है, लेकिन उसको भी इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए। आपने कभी सिखों को देखा है? किसी ने देखा है? टीवी में देखा हो, रेल देखा हो, ओरिजिनल किसी ने देखा हो सिख को? वो जवान है, बूढ़ा है, जो भी है, बच्चा है, वो अपने बाबे की ना पगड़ी नहीं निकालता। देखा कभी इनको? ऐसे ही है, वो सिख हैं, गैर मुस्लिम है, वो सिख होकर अपने बाबे की पगड़ी नहीं निकाल रहे। तो मुसलमान होकर मस्जिद में आते हैं तो नंगे सर, महफिल में आते हैं तो नंगे सर, और शादी पे जाना और पार्लर में लगता है मेरे वाले को स्टाइल ऐसा है कि नहीं? थोड़ा बहुत सोचिए। किसी की तजलील करना मकसद नहीं, किसी को शर्मिंदा करना मकसद नहीं। इन महाफिल का मकसद इस्लाह है, मेरी और आपकी इस्लाह हो, ये मकसद है इन महाफिल का। कैसे प्यार शाद होने जाते हैं, शादी में जाना हो, दावत पे जाना हो, वलीमे पे जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, प्यार से होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो जब रात की बारगाह में खड़े होना है तब अल्लाह की बंदो, जब हमने इस दुनिया से जाना है तब भी हमें गुस्ल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा, खुशबू लगाई जाएगी। क्यों? कि अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है और सरकार का दीदार भी होना है। अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है और हुजूर का दीदार भी होना है। सारी जिंदगी इंसान गुनाहों में गुजारता है। देखो रब अपने बंदे से प्यार कितना प्यार करता, फरमाया ये गुनाहगार है, ये मेरा और इसका मामला है, तुम इसे गुस्ल भी दो, कफन भी दो, और एक बंदा नहीं उठाना, 4 बंदों ने उठाना है। तो फरमाया इसके आगे भी ना भी चले, सारे इसके पीछे चले। देखो अपने रब का प्यार, हमारे रब का प्यार हमारे साथ देखो कितना है, हम अपने रब से कितना प्यार कर रहे हैं। हम तो मर जाए तो अल्लाह ने कहा इसको गुस्ल भी दिया जाए, चाहे नापाक मरा, गुनाहगार मरा, सियाह मरा, अल्लाह कहता है ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, इसको गुस्ल भी दिया जाए, इसको कफन भी दिया जाए, इसको खुशबू भी लगाई जाए। तो एक बंदा ना उठाए, अल्लाह कहता है इसको 4 बंदे उठाए और फरमाया इसको प्रोटोकॉल के साथ लेकर आओ, ये गुनाहगार है, ये मेरा और इसका मामला है, और गालियां बता रहा है, ये मेरा और इसका मामला है। अल्लाह कहता है इसको 4 बंदे उठाए, 4 बंदे करना दे, एक बंदा भी ना उठाए। और अल्लाह कहता है प्रोटोकॉल देना है, प्रोटोकॉल के साथ इसको लेकर आओ। अल्लाह कहता है इसके आगे नहीं चलना, पीछे पीछे चलना है। सारी आवाम जनाजे के पीछे होती है, बाप भी जनाजे के पीछे है, भाई भी जनाजे के पीछे चल रहा है, उसके रिश्तेदार भी जनाजे के पीछे चल रहे हैं। अगर किसी का पीर आए तो भी जनाजे के पीछे चल रहा है, आगे नहीं चल रहा। अब देखिए आप अपने बंदे से कितना प्यार कर रहा है, और हम देखिए अल्लाह के बंदे होकर क्या करतूतें कर रहे हैं। अपने अमाल की तरफ देखो, अपने तेरे भान में झांको यार, अल्लाह ने जिंदगी दी है, किस लिए दी है? याशियां करने के लिए दी है। और उसका इनाम पता क्या है? जब उस सफेद दाढ़ी वाला, जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद होंगे, कब्र में जाएगा, अल्लाह फरिश्तों को कहेगा छोड़ दो इसे, अल्लाह हिसाब बात करेगा। अल्लाह कहेगा नहीं रहने दो, इसके बाल देखो ना सारे सफेद हैं, इसने मेरे महबूब की सुन्नत को रखा है, इसके सारे बाल सफेद हैं। और आप हमसे इतना प्यार करें तो हम नमाज भी ना पढ़ें, हम जिक्र भी ना करें। हाजी नमाजियों को देखा है हमने, हाथ में किसकी पकड़ी होती है शादियों पे, ना उसकी बीवी ने दुपट्टा लिया, ना उसकी माँ ने लिया, ना बहन ने लिया, ना बच्चियों ने लिया। एक ही शादी, एक ही खुशी का मौका है जी। सोचो क्या कर रहे हैं। उस हाजी की तस्वीर क्या कर सकी, वो तो अपने घर को ना ठीक कर सका। क्या कर रहे हैं? चंद दिन पहले एक औरत आई मेरे पास, हम नमाज पढ़े थे जोहर की, तो उसने बड़ी मेहनत की लड़के की, मेहरबानी करें हमें मिलने दें, ये साथ हमारे मसाए हैं। ये जब कोई बंदा
गलत टाइम पर आ जाए, बेचारे चार पानी नहीं देते हैं, उसको चाय पानी नहीं देते हैं। उन्होंने भी उसको कहा कि हाजी साहब इस तरह नहीं बैठना, आप मेहरबानी करें, हम चले जाएं। खैर उन्होंने उनको बैठने के लिए जगह भी दी, बिठाया उनको। तो हम नमाज पढ़ रहे थे तो उसने कहा कि मेहरबानी करें, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरी बात सुन लें। मैंने कहा बताओ। कहती मुझे ना हवाई चीज़ों का मसला था, तो मैं किसी बाबे के पास जाती थी, तो मेरी बेटी भी मेरे साथ जाती थी, 18 साल उसकी उम्र है, तो वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया। बताएं कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? हमारे दिल पत्थर भी हो गए। भूमि का जिक्र तो पत्थर भी सुने, तो अल्लाह का जिक्र पत्थर भी सुने, तो उनमें से भी पानी निकल आता है। हमारे दिल मोम क्यों नहीं होते? एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि ये जिक्र बड़ा करता है लेकिन इसका दिल साफ नहीं, इसकी वजह बता दें। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, है मेरा भाई जिक्र बड़ा करता है, उसका दिल साफ नहीं। मैंने उसको कहा उसका दिल इसलिए साफ नहीं है तो उस जिक्र जो है वो सिर्फ जुबान की हद तक महदूद है। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त दिल पर लगाएगा फिर दिल साफ होगा। हम लोग जिक्र नहीं करते, नहीं करते। अल्लामा इकबाल ने फरमाया करते थे, यार मांगनी आती है कोई मिलने भी आया, मंगनी होते थे लोग प्राप्ति का पता नहीं जाता, मांगने का तो मांगने ही जाते हो, कभी आपसे मिलने भी तो जाओ ना। उसकी इज्जत की कसम मिलता है, उसको ढूंढो तो सही, अपने अंदर ही ढूंढो, मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन उसके लिए अब देखना इनाम देखिए। बंदे ने कहा अल्लाह अकबर, नमाज में खड़ा हुआ, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ, सारे गुनाह माफ, हदीस के लफ्ज़ से सारे गुनाह माफ। क्या नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। एक बात मैं और कहूँगा आखिरी, इसके बाद 15 मिनट होंगे, सब सुनते हैं। बात फरमाएं, किसी वजू करना वजू करें, दुआए खैर नमाज के बाद होगी सुबह बरकत के लिए, उसमें ज़्यादा अजर शामिल हो जाएगा। फर्ज नमाज की जमात के साथ हो जाएगी तो अजर भी ज़्यादा शामिल हो जाएगा उसमें। अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चेहरा किसका बनाया? ऊंची बोलेगी सरकार का, इसमें कुछ किसी को है? सबका ईमान है कि सबसे खूबसूरत चेहरा अल्लाह किसने बनाया? अल्लाह ने किसका बनाया? सरकार का बनाया। कोई पीछे ना बोले, सरकार का बनाया ना। तो हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी थी, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं? क्यों नहीं है? अभी कोई बंदा पीछे ना बोले, क्यों नहीं रखी? अगर इसमें खूबसूरती ना होती तो अल्लाह अपने यार को रखने के लिए कहता, अब वो बंदा हाथ नीचे कर ले जो दाढ़ी नहीं रखेगा, वो नीचे करे जो दाढ़ी नहीं रखेगा। जिसकी है वो भी कर ले, जिसने नहीं रखी वो भी कर ले। जो रखेगा वो वादा करेगा मैं सरकार की सुन्नत को पूरा रखूंगा। और यार इस बात को सिर्फ इतना सोच करो, अगर इसमें खूबसूरती ना होती तो अल्लाह अपने यार को रखने देता? क्यों नहीं रखते दाढ़ी? अगर रखी भी है तो पूरी नहीं रखी, क्या मजाक रखा लेना। आपकी मेहरबानी है, हुजूर की सुन्नत को पूरा करेंगे जी इंशाअल्लाह। जो सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और खुदा के लिए इन बातों पर अमल करूँ। इसमें मेरी भी बेहतरी है, आपकी भी बेहतरी है। और अल्लाह की इबादत हमेशा खुशू खुशू के साथ करनी चाहिए। जैसे मुर्दे के इंसान के जिस्म से जान निकल जाए तो वो इंसान नहीं रहता, मुर्दा हो जाता है।
मुर्दा हो जाता है। इंसान के जिस्म से जान निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है, उसको इंसान कोई नहीं कहता, सारे उसको मुर्दा ही कहते हैं नहीं। तो इबादत और रियाजत से अगर खुशू खुजू निकल जाए तो वो इबादत भी नहीं करती, वो इबादत भी नहीं करती। तो खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ी जाए। अब हुक्म है नमाज को कायम करने का। बड़े बंदे इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं कि जी अल्लाह ने हुक्म तो सिर्फ दिया नमाज कायम करने का, पढ़ने का तो दिया नहीं। उलमा ने इसकी तफसीर लिखी है, वो लिखते हैं कि नमाज को ज़ाहरी और बातिनी खुशू के साथ अदा करना ही नमाज को कायम करना है। और फरमाया कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो तो अपने आप को निकम्मा समझे और उसका शुक्र अदा करे कि उसने अपनी बारगाह में खड़ा होने दिया है। अपने आप को निकम्मा, गुनाहगार, स्याहकार, बदकार समझे कि अल्लाह तो इस काबिल तो नहीं तेरी बारगाह में खड़ा किया जाऊं, तूने मेहरबानी की अल्लाह, तूने बड़ी मेहरबानी की अल्लाह, तूने इतना मेहरबान है, तूने मेहरबानी फरमाई मालिक, तूने मुझे अपने सामने खड़े होने का मौका दिया। उलमा लिखते हैं तो इंसान का ये तसव्वुर होना चाहिए कि मन्ना का यरा कान्ना हो यरा का कि मैं रब को देख रहा हूँ, मैं रब को देख रहा हूँ। फरमाया कान्ना हो यरा का कि मैं रब को देख रहा हूँ। फरमाया इतना ना कर सकना तो फकिन्ना हो यरा का मतलब रब को मैं देख रहा हूँ। जो बोला जो सुनाया कमी पेशी अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। हो गई जिंदगियां खत्म या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। वाक़ई दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात जिन्होंने कुछ करना शुरू कर लें, दुआए खैर नमाज के बाद।